स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दक्षता अकेडमी पर। तो ज्योग्राफी सीरीज में इससे पिछली वीडियो में हमने भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है और वे कौन से कारक हैं जो निर्धारित करते हैं कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कौन से प्रकार की वनस्पतियां पाई जाएंगी। तो ये सब हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां जैसे कि सदाबहार, पर्णपाती, पर्वतीय वन, उसके बाद कंटीले वन और मैंग्रोव वन के बारे में भी पढ़ लिया था। और आज हमें पढ़ना है कि भारत में प्राकृतिक वनस्पति का ऊर्ध्वाधर वितरण। तो ऊर्ध्वाधर अर्थात जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मान लीजिए ये आपका कोई पर्वतीय क्षेत्र है, तो पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई में वृद्धि के साथ जो आपका वनस्पतियों में ऊर्ध्वाधर रूप से विभिन्नता आती है, यानी कि मान लीजिए इस क्षेत्र में कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, इस क्षेत्र में कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो ऊर्ध्वाधर वितरण देखता है, वितरण हमें देखना है, यानी कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखना है वनस्पति का कि किस प्रकार वनस्पतियों में चेंज आता है। और मुख्य रूप से हमें इस वीडियो में देखना है कि क्या पूरे भारत में जहां भी पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं वहां पर वनस्पति का एक ही प्रकार का वितरण दिखता है। मतलब कि आपके पहले मिलेगी आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उसके बाद आपकी उपोष्ण कटिबंधीय और अंत में आपकी मिलेगी जो टुंड्रा वन हमें मिलते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से लेकर जो आपका टुंड्रा वनस्पति तक का जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वनस्पति का, यह जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे भारत के पर्वतीय क्षेत्र में एक समान है या नहीं। मुख्य रूप से यह वीडियो उसी पर फोकस्ड है। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। उससे पहले आपसे मैं 2 क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, तो जल्दी से बता दीजिए। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको पता ही होगा, तो जल्दी से बता दीजिए कि जो आपका समतल भूमि क्षेत्र है या फिर जो आपका मैदानी क्षेत्र है या पठारी क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में जो वनस्पतियां उगेंगी वो किस कारक पर निर्धारित होंगे, यानी कि वह कौन सा कारक है जो निर्धारित करेगा कि उस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाएगी, सदाबहार प्रकार की, मरुस्थलीय प्रकार की या अन्य प्रकार की। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसका आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देना है। दूसरा मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो आपकी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन, तो जहां आपके जैसे कि सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में भी मैंग्रोव वन है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो सुनामी जब भारत में आई तो सुनामी के आगमन पर वे क्षेत्र जो कि टुंड्रा वन के आसपास थे वहां पर कम क्षति हुई, कम नुकसान हुआ अपेक्षाकृत बाकी के क्षेत्रों में जहां पर आपके जो मैंग्रोव वन नहीं पाए गए। तो यह इसका क्या कारण था कि जो मैंग्रोव वन के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर आपका कम हानि हुई बाकी के क्षेत्रों की अपेक्षा। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आशा करती हूँ आप सभी जवाब दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो भारत में प्राकृतिक वनस्पति का ऊर्ध्वाधर वितरण, और इस टॉपिक को हम मुख्यतः 2 भाग में विभाजित कर लेंगे, यानी कि वे पर्वतीय क्षेत्र जो कि आपके दक्षिण भारत में अथवा जो आपके प्रायद्वीपीय भारत में जो पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं उसमें कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, और इस वनस्पति को हम कंपेयर करेंगे उस वनस्पति से जो कि आपके हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। तो यानी कि जो हिमालय क्षेत्र में जो आपका पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर वनस्पति का जो ऊर्ध्वाधर वितरण है वह किस प्रकार है, और यहाँ जो प्रायद्वीपीय भारत में जो पर्वतीय क्षेत्र में वनस्पतियां पाई जाती हैं उनका वितरण किस प्रकार है। तो इन दोनों के बारे में हमने अलग अलग तरीके से पढ़ना है। तो पहले आज हम कंप्लीट करेंगे प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाने वाले पर्वतीय क्षेत्र की वनस्पतियां। तो पहला है आपका, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, साइड में लिख देती हूँ, प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति, पर्वतीय क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति। क्लियर? तो ये हो गया एक पार्ट। दूसरा हमें पढ़ना है उत्तरी भारत क्षेत्र में, अर्थात जो हिमालय है, हिमालय क्षेत्र में जो आपका पर्वतीय क्षेत्र है, तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में आपका जो प्राकृतिक वनस्पति का क्या वितरण है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है,
तो आज हम प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय क्षेत्र में जो प्राकृतिक वनस्पतियों का वितरण है सिर्फ इसके बारे में कवर करेंगे। ठीक है, तो करें स्टार्ट। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो पर्वतीय क्षेत्र है, तो आप मैप के माध्यम से देख लें। तो कल की वीडियो में हमने देखा था, इससे पिछली वीडियो में, कि जब आप पर्वतीय क्षेत्र से, मान लीजिए ये आपका पर्वतीय ढाल है, तो समुद्री सतह से 900 मीटर से, मान लीजिए आपकी समुद्री सतह है और समुद्री सतह से 900 मीटर की ऊंचाई के बाद, यानी कि आपका 900 मीटर ऊंचाई है, तो इसके बाद क्या होता है, आपके तापमान में कमी आनी शुरू हो जाती है ना। तो तापमान में कमी आने से, यानी कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ, तो ये दोनों फैक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में आने वाली कमी से क्या होगा, आपका जो ऊर्ध्वाधर वितरण है प्राकृतिक वनस्पति का वह भिन्न होगा। यानी कि अगर यहाँ पर आपकी उष्णकटिबंधीय वनस्पति या पर्णपाती वन पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर कौन से होंगे, समशीतोष्ण वन होंगे। तो इस प्रकार से आपका हम देखते हैं कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी आने के साथ जो वनस्पतियों का आपका ऊर्ध्वाधर वितरण है उसमें भी भिन्नताएं आती हैं। तो पिछली वीडियो में हमने इस चीज को कवर कर लिया था। तो इस तरह से आप देखें कि ऊंचाई और तापमान क्या है, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेबल है ना। तो अगर आपसे कारण पूछा जाए कि जो पर्वतीय क्षेत्र में जो आपका कौन सा कारक निर्धारित करता है प्राकृतिक वनस्पति की भिन्नता को, तो आपका आंसर होगा ऊंचाई की वृद्धि के साथ तापमान में आने वाली कमी। क्लियर। तो इससे आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात करें, तो प्रायद्वीपीय भारत में इसकी स्थिति देखिए। तो यहाँ पर ये जो आपका क्षेत्र है आपका निम्न अक्षांशों में है। तो यहाँ आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से समीप कौन है, आपका प्रायद्वीपीय भारत। किसकी अपेक्षा, हिमालय क्षेत्र की अपेक्षा। तो जो आपके प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाने वाले पर्वतीय क्षेत्र है उसमें हम एक कंडीशन देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है वह निम्न अक्षांश है। तो जो आपके पर्वतीय क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं, यहाँ की जो भौगोलिक अवस्थिति है किस प्रकार की है कि ये आपके निम्न अक्षांशों में पाए जाते हैं, जबकि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हम देखेंगे ये आपके कहाँ है, आपके उच्च अक्षांशों में स्थित है। तो निम्न अक्षांशों में स्थित होने के कारण क्या होगा, यहाँ का जो तापमान है वह क्या होता है, अधिक होता है। क्लियर। तो एक चीज आप इसे नोट कर लें, आपका जो प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्र क्या है, आपका क्या है, निम्न अक्षांशों में स्थित है। दूसरा चीज हम देखें कि वे जो प्रायद्वीपीय भारत के जो आपके पर्वतीय क्षेत्र है उनकी ऊंचाई कम है, किसकी अपेक्षा, हिमालय क्षेत्र की अपेक्षा। तो प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय क्षेत्र की जो ऊंचाई है वे क्या है, आपकी कम है, यानी कि ये कम हाइट तक ही, कम ऊंचाई तक ही आपके पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं, जबकि हम सभी को पता है कि हिमालय जो क्षेत्र है उसकी ऊंचाई बहुत अधिक है। तो अभी आप सिर्फ ये दोनों पॉइंट याद रखें। तो अब हमें जोड़ना है इसे। तो ये देखिए, चूंकि जब पर्वतीय क्षेत्र, मान लीजिए हम दोनों को रिलेट कर लेते हैं, ये आपका है प्रायद्वीपीय भारत का पर्वतीय क्षेत्र और उसके बाद ये है आपका हिमालय क्षेत्र, है ना। तो हिमालय जो है आपके अत्यधिक ऊंचे हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय क्षेत्र की ऊंचाई कम है। दूसरा, ये आपके निम्न अक्षांशों में स्थित है और निम्न अक्षांशों में स्थित होने के कारण ही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का तापमान अधिक होगा, किसकी अपेक्षा, आपके हिमालय क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्र की अपेक्षा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपका तापमान है वह ऊपर की ओर जाने पर काफी अधिक हो जाता है और इसलिए यहाँ पर कम तापमान पाया जाता है ऊपर की पर्वतीय क्षेत्र में। और यही कारण है, यानी कि जो हिमालय क्षेत्र में, अगर हम पश्चिमी ढाल के पर्वतीय क्षेत्र का उदाहरण लें, तो पश्चिमी घाट के में पाए जाने वाले पर्वतीय क्षेत्रों में हम देखते हैं कि जो चूंकि यहाँ पर तापमान कम रहता है, तो इसलिए आपका जो ऊर्ध्वाधर वितरण है वनस्पति का, तो इसमें हम देखते हैं कि जो शीतोष्ण प्रकार की वनस्पति एवं टुंड्रा प्रकार की वनस्पति का विकास नहीं हो पाता। क्यों, अगर हम सामान्यतः बात करें, अगर हम इन चीज़ों की अलग अलग बात ना करें, तो हम देखते हैं कि अगर हम
ऊपर की ओर जाने पर जो वनस्पति का विकास होता है कैसे होता है, पहले आपको मिलती है उष्णकटिबंधीय प्रकार की वनस्पति मिलेगी। तो अगर फिर उसके बाद तापमान कम हो रहा है तो तापमान कम होने के बाद आपको मिलती है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की वनस्पति। उससे अधिक तापमान कम हो जाएगा तो लास्ट में आपको मिल जाती है आपके आर्द्र यानी कि जो अत्यधिक आर्द्र यानी कि जो टुंड्रा प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से मिलती है। लेकिन देखिए, चूंकि प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाने वाले पर्वतीय क्षेत्र में आपका जो तापमान है अधिक रहता है। क्यों? इन दोनों कारणों की वजह से, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और तापमान अधिक रहने से आपके प्रायद्वीपीय क्षेत्र में क्या होता है, आपका वे वनस्पति जो कि अत्यधिक कम तापमान में विकसित होती है, जैसे कि आपके शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की वनस्पति, साथ ही टुंड्रा प्रकार की वनस्पति। इन वनस्पतियों का विकास आपके प्रायद्वीपीय पर्वतीय क्षेत्र में नहीं हो पाता, किनकी अपेक्षा, आपके हिमालय में पाए जाने वाले पर्वतीय क्षेत्र की अपेक्षा। और यही कारण है कि यहाँ सिर्फ आपका, अगर मान लीजिए ये आपके 900 मीटर की ऊंचाई है समुद्री सतह से, तो अगर यहाँ पर आपकी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या फिर पर्णपाती आर्द्र वन पाए जाते हैं तो ऊपर की ओर जाने पर, तो यानी कि तो चूंकि तापमान कम हो रहा है तो यहाँ पर कौन सी वनस्पति होगी, आपके उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन, है ना। तो पर्वतीय क्षेत्र में जो ये हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, ऊर्ध्वाधर वितरण वनस्पतियों का प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय क्षेत्र में। तो यहाँ पर तापमान में कमी के साथ वनस्पतियों के जो वितरण में जो वो अलग अलग आपको दिख रहा है। तो ये उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन आपको मिलेंगे। और उससे ऊपर जाने पर आपको किस प्रकार की वनस्पति मिलेगी, समशीतोष्ण आर्द्र पर्वतीय वन। लेकिन ये देखिए, ये मतलब सर्वाधिक ऊंची चोटी है, लेकिन यहाँ भी क्या है, आपकी समशीतोष्ण आर्द्र पर्वतीय वन है। मतलब कि प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्र में आपको शीतोष्ण वन क्षेत्र और साथ ही जो टुंड्रा प्रदेश है, टुंड्रा क्षेत्र है, टुंड्रा पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ आपको नहीं मिलते। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है आपके प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय क्षेत्र का हिमालय में पाए जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति से। तो ये जो मेन डिफरेंस है प्राकृतिक वनस्पति में हमें देखने को मिलता है इन दोनों क्षेत्रों के। और उसके बाद एक और चीज और देख लें कि जो उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन है, ये आपके जो कर्नाटक एवं केरल में पाए जाते हैं, इन्हें कर्नाटक एवं केरल में किस प्रकार के वन बोलते हैं, नोट कर ले, शोला वन। तो कर्नाटक एवं केरल में पाए जाने वाले उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन को क्या कहते हैं, हम शोला वन कहते हैं। क्लियर। और इसी तरह जो आपकी समशीतोष्ण आर्द्र पर्वतीय वन है, यहाँ पर कौन से प्रकार की वनस्पति होगी, जैसे कि ओक, पॉपुलर। तो ओक एवं पॉपुलर जैसी आपको यहाँ पर वनस्पति मिलेगी। इसके अलावा जो आपका काफी घिचमिच हो गया है तो देख ले आप इसे ध्यान से। और उसके बाद अगर हम उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या पर्णपाती आर्द्र वन में देखें तो यहाँ पर आपको महोगनी, इबोनी, रबर, इसके अलावा जो सागवान है, इस प्रकार की वनस्पति मिलेगी। तो ये आप ध्यान से देख लें। तो ये था आपका प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति। इसी जो ऊर्ध्वाधर वितरण है आपका, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है प्राकृतिक वनस्पति का, इसका जो दूसरा भाग है यानी कि हिमालय क्षेत्र में वनस्पति का किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कौन कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और उन पर किस किस कारकों का प्रभाव है, इसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में भी आ गई हो। तो थैंक यू सो मच।